हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। हम ये जीएस का टॉपिक चला रहे हैं और जीएस के करीब 4000 प्लस क्वेश्चन जो हम इसमें कराएंगे, ठीक है। और सबसे पहले चल रहा है हमारा टॉपिक हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि हम इसके कुछ 26 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं और आज हम 26 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 27 देखते हैं क्या पूछ रहा है। 27 पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुखतः किस प्रकार आधारित था। लोगों का जो धर्म था प्रमुखतः वो किस प्रकार आधारित था, ठीक है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो प्रमुखतः किस पर आधारित था, वो किस की पूजा करते थे। इनका धर्म से मतलब है किस देवी देवता की पूजा करते थे। चलिए देखते हैं। ये पशुपति मानव बलि की नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शिव और उसके विभिन्न रूपों की, ये बिल्कुल गलत है। प्रकृति पूजा की, ये भी गलत है। तो क्या हुआ, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये हुए थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ठीक है। अब ये देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी रही है जो पढ़ी ना जा सके, जो पढ़ी ना जा सके, ठीक है। ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो कभी पढ़ी ही नहीं गई, ठीक है। चलिए अपठित थी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध कहाँ से था। सुमेरिया से था, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। इसमें सही है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है। देखिए कौन कौन से कारण माने जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं। हिंदू घाटी सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरकता कम होना, यानी कि उसकी जो उपजाऊ थी उसकी उपजाऊ भूमि की उर्वरकता कम हो गई थी, ठीक है। चलिए उर्वरकता, ठीक है। बाढ़ों का आना, वहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आने लगी थी। विजातियों का आक्रमण, यानी कि दूसरी जातियों का आक्रमण हो गया था, ठीक है। क्या हो गया, उपयुक्त सभी कारण हैं। चलिए सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इसमें है, चलिए थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे जाए। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए इसके ऑप्शन दिखाई रहे हैं। कौन सा कथन असत्य है। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था, ये बिल्कुल सही है। बिछा हुआ था और उसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था, ये भी सही है। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनते थे, ठीक है। यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सही नहीं है, सैंधव सभ्यता के ग्रहों को अधिकतम द्वार दशा, जो खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी, ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
सैंधव सभ्यता, अब ये देखते हैं सैंधव सभ्यता, ठीक है। सैंधव सभ्यता अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। अब इसमें से सही उत्तर देखते हैं कौन सा होता है। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये देखते हैं इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित थे, बिल्कुल सही है। और इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, ये बिल्कुल गलत है। इस समय माप की इकाई 2 गुणज थी, ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया 1 2 और 4, 1 और 2 और 4, ये रहा, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें सारे के सारे ये सुमेलित हैं और एक नहीं है। चलिए देखते हैं। सुरकोतदा की खोज किसने की थी। जगतपति जोशी ने, ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा लाल एवं थार ने, हड़प्पा दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो ये मैके ने नहीं की थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता के स्थलों का किस क्रम में से उत्खनन हुआ। निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा क्रम सही है, हैं। चलिए देख लेते हैं। ए, इसमें से एक सही है। जैसे कि हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा था, फिर मोहनजोदड़ो था, फिर लोथल था, फिर कालीबंगा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन। 1961 ईस्वी में बी लाल और बी थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया। कालीबंगा का उत्खनन किया गया था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर लेती हूँ मैं ताकि दिखाई दे जाए ठीक से। शतरंज के बोर्ड में क्या था। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने के सैंधव स्थल से प्राप्त हुए थे, लोथल से प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ही सारे क्वेश्चन जितने भी ये सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सभी कहीं ना कहीं एक नए क्वेश्चन जरूर मिलता है इनमें से। चलिए सैंधव सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें असत्य कथन ढूंढना। पहले सत्य कथन देख लेते हैं। इस सभ्यता की लंबाई 600 किलोमीटर है और चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस सभ्यता की लंबाई 1600 किलोमीटर है और चौड़ाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। इस सभ्यता के उत्तरी सीमा पाकिस्तानी पंजाब में जबकि दक्षिण सीमा में गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या असत्य कौन सा है। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा बलूचिस्तान तथा पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर है, ठीक है। ये वाला ठीक है, सी इसका ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या है, ये क्या पूछ रहा है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। ये इसमें पूछ रहा है सैंधव सभ्यता वो निम्न में से सैंधव स्थल पंजाब में थे। सैंधव स्थल पंजाब में थे, कौन कौन से थे ये देखते हैं। पहले था हड़प्पा, फिर रहमान डेरी, फिर सरायखोला और क्या था जलीलपुर। ये तो क्या इसका आंसर क्या हो गया डी, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 42 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। चलिए 42 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये।
42 क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि ऑप्शन ठीक से दिखाई दे जाए। चलिए अब देखें, पूरा पाषाण पूरा पूरा पाषाण काल में समाधान में निम्न में से कौन सी पद्धति प्रचलित थी? कौन सी पद्धति थी? शवों को गाड़ना, बिल्कुल सही है। और मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना है। और क्या? स्त्री और पुरुष के साथ गाड़ना, शवों को खुले मैदान में छोड़ना। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है, क्योंकि पहले जो पूरा पाषाण काल में शवों को ऐसे छोड़ दिया जाता था। ये 1, 2 और 4, ठीक है। ये बी, 1, 2 और 4 बी ठीक है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का 43 क्वेश्चन। 43 नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है? कौन सा होता है? ये देख लेते हैं कौन सा होता है मातृ देवी की पूजा। ये इसमें है केवल मातृ देवी की पूजा। चलिए अब सैंधव सभ्यता। सैंधव निवासी के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? इसमें है विशिष्ट मूर्ति की पूजा। इसमें विशिष्ट मूर्ति की पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? कांस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए निम्न में से किस धातु का आयात सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? धातु और बहुमूल्य पत्थर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट देखेंगे हम इसके आंसर। 47 निम्न में से किन स्थलों से हड़प्पाकालीन बस्तियों के 3 चरण प्राप्त हुए? कौन कौन से चरण प्राप्त हुए थे? अब ये हम देख लेते हैं कौन कौन से चरण प्राप्त हुए थे। ये देखिए, पहले हुआ था, सबसे पहले हुआ था कोतदीजी, ठीक है, कोतदीजी। फिर दोबारा दूसरे उसमें हुआ था देसलपुर, ठीक है। फिर हुआ था, क्या हुआ था? सुरकोतदा, ठीक है। तो क्या हो गया? 2, 3 और 6, ये हो गया सी। चलिए 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो एक मिलान एक ऐसा है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है इसमें। 48 क्वेश्चन में है लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्निविधियों की कतारें, बिल्कुल सही है। लोथल भांड निर्माण उद्योग, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सही नहीं है? चाहुंदड़ो या जहाज निर्माण, ये बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? किससे नहीं थे? घोड़े से नहीं थे। उस समय बैल भी था, ठीक है, ये बैल भी था, कुत्ता भी था, ठीक है, और गाय भी थी, लेकिन क्या नहीं था? घोड़ा नहीं था। चलिए अच्छा अब इसमें देखते हैं निम्न में से किन के संबंध में कहा जा सकता है कि उन्होंने ही सैंधव सभ्यता को बसाया था? ये इसका देखते हैं क्वेश्चन है। ये है भूमध्य सागरीय लोग, ठीक है, भूमध्य सागरीय लोग। चलिए आगे देखते हैं 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 52 क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किनका उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? किनका प्रयोग करते थे? सोने का करते थे, चांदी का करते थे, ठीक है, और किसका? हाथी के दांत का करते थे, ताम्र का भी करते थे, हड्डियों का भी करते थे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया बी,
ठीक है, इसका बी आंसर ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता, सैंधव सैंधव सभ्यता के संबंध में किन स्थलों में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, कहाँ मिले हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये मिले थे चावल के जो प्रमाण मिले थे वो लोथल और रंगपुर से मिले थे। ठीक है, चलिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? सैंधव सभ्यता के पतन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा है, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या है। प्रमुख नदियों के मार्ग परिवर्तन और बाढ़ों के कारण इस सभ्यता का समूल नाश हो गया। बिल्कुल सही है। आर्यों ने अपने आक्रमणों के दौरान सैंधव निवासियों का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया। बिल्कुल सही है। वनों की कटाई के कारण वर्षा में कमी आई और सूखे के कारण अधिकांश सैंधव निवासी मारे गए। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया आंसर डी। ठीक है, उपरोक्त मतों में सभी कोई भी सही है। चलिए देख लेते हैं 55। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थल से कोई प्रमाण नहीं मिला? किसका नहीं मिला था? इस सैंधव स्थल से दाल का नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त दाल का कोई प्रमाण नहीं था। दाल के बारे में, यानी कि चावल का भी मिला था, गेहूं का भी मिला था, जौ का, लेकिन दाल का नहीं मिला था। चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। देखिए, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे और अप्रैल में अपनी फसलें काट लेते थे। यह भी सही है। तो क्या ठीक हुआ? ए और दो, एक और दो। ठीक है, सी सही हो गया। अब इसमें देख लेते हैं वर्तमान। एक तो है स्थल, ये देखते हैं, एक है स्थल, ठीक है, और एक है वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति। देखते हैं क्या है। अब इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा कहाँ से, क्या किससे संबंधित है? हड़प्पा कहाँ से संबंधित है? हड़प्पा पश्चिमी पंजाब से। कहाँ से? पश्चिमी पंजाब से, यानी कि पंजाब में। कालीबंगा कहाँ से संबंधित है? कालीबंगा राजस्थान से है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान से है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ से संबंधित है? मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान से। ठीक है, और सुत कागेंडोर कहाँ है? ये मकराना तट पे है। इसका डी। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसे। हिंद अब ये देखते हैं 58 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सभ्यता से संबंधित स्थल, यह है सभ्यता से संबंधित स्थल और ये वर्तमान स्थिति। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो है लरकाना सिंध पाकिस्तान में हैं। सुत कागेंडोर कहाँ है? मकराना तट पाकिस्तान ईरान सीमा में है। और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। बड़माली है हरियाणा में है। तो इसका क्या आंसर हुआ? इसका आंसर हुआ बी। ठीक है, चलिए अब 98वां क्वेश्चन देखते हैं। सभ्यता की लिपि में क्या लिपि है? सभ्यता की लिपि थी चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सही है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बिल्कुल सही है। इसे हड़प्पा सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो एक और दो सही है। सिंधु सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? किन का किया जाता था? ये गेहूं का किया जाता, जौ का है, कपास का, मटर का। तो ये हो गया बी सही हो गया। ठीक है,
अब देख लेते हैं 61वां और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। ठीक है, पहले क्या था, सबसे पहले क्या आ गया था, पूरा पाषाण काल आया था। ठीक है, फिर कौन सा आया था, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आ गया था। मध्य पाषाण काल के बाद आ गया था नव पाषाण काल, फिर आ गया था ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 3 दो तीन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सी इसका ये सही है। आज का सीज़न हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बजाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो बने तो वो आप तक पहुंच सके और आपको ऐसे ही कुछ नए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पहुंचा सके हम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।